हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं एलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछे गए थे। और यदि आप एसएससी सीजीएल मेंस टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, या फिर एसएससी सीएचएसएल सीपीओ या फिर सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट जो एलजेब्रा का क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने टॉपिक वाइज सॉल्व करा दिया है सीजीएल का और सीएचएसएल का 2020 वाला। आप जरूर से सारी वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो पिछले साल के 2018 के 19 के 2020 के सबके आपको सीपीयू सीएचएसएल और सीजीएल के सॉल्यूशन प्री और मेंस के मिल जाएंगे मैथ सेक्शन के। तो आप जरूर से उन सभी वीडियो को देखिए और उससे फायदा लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारा भी पेड बैच आप ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल फीस में, काफ़ी कम फीस में मैं आपको पेड बैच पे सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, पूरी तरह से अरिथमेटिक एडवांस सब चीज़ है। और आपको पता है मुझे मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 3-4 सालों से केवल प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करा रहा हूँ अपने यूट्यूब पर। तो पूरे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बेस्ड मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, देखो पहले तो पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरे आपको थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ पूरी जो अपडेटेड क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करके दूंगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बाकी सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा या फिर आप किसी और का मत लो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कम फीस में अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है उसके लिए आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप व्हाट्सएप पर इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी बातें आपको पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी। अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर में आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे और इंक्लूडिंग उसमें जो लेटेस्ट पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, बाकी हमारी तरफ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डाउट सेशन, आप डाउट भी क्लियर कर पाओगे, डायरेक्ट मुझसे पूछ पाओगे और डेली लाइव क्लासेज ही होंगी। आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कहाँ वीडियो आपको मिलेंगी और कहाँ क्लासेज चलेंगी, तो बिल्कुल यूट्यूब पर। क्योंकि बाकी कोई नए ऐप पर कोई पढ़ाता है तो बच्चे इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। बस होगा ये कि जो लोग पेड होंगे उन्हीं को वो वीडियो दिखेगी, बाकी लोगों को वो नहीं दिखेगी, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने फी दिया होगा, वही वो वीडियो देख पाएंगे। बाकी लोगों के लिए तो फ्री में मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अभी भी वीडियो फ्री ही आ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पेड ला करके देखूं बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर से मुझे आप इंक्वायरी कर सकते हैं या कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। एडवांस सेक्शन में आपको पूरी अच्छे से थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा बेहतरीन तरीके से, और जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके पीडीएफ्स के भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से केवल क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। जो जितने भी अच्छे आजकल के टीचर हैं सबके पीडीएफ से चुने हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं कॉपीराइट ले रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन मैं भले ही किसी का ले लूं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका हमेशा मेरा अपना रहता है। आप देखते हैं प्रीवियस ईयर भी मैं सॉल्व करता हूं, तो क्वेश्चन भले ही किसी और सर की होती है लेकिन सॉल्यूशन मैं बिल्कुल अपना प्योर देता हूं, जो कि आपको अच्छा भी लगता है, तभी तो आप देखते भी हो वीडियो। तो जरूर से आप हमें एक बार सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अभी मुझे आपके ही सपोर्ट की जरूरत है। तो जिस तरह से मैं बिल्कुल सही तरीके से और सच्चे मन से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सभी चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप एक बार मुझे सपोर्ट करके देखिए। काफ़ी कम फीस में मैं अच्छी कंटेंट आपको दूंगा। और फिलहाल मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से एक बार इंक्वायरी कीजिए और वीडियो को आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एक बार में कितना आपका चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। काफ़ी कम समय में और अच्छी तैयारी मैं कराऊँगा। अगर आप आने वाले एग्जाम की रेलवे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप 2021 के लिए एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर सीईटी को टारगेट करना चाहते हैं, तो जरूर से आप मैथ के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन। देखो ये आपको एक इक्वेशन लंबी चौड़ी दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है। एक्चुअली में ये कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं पेड बैच के बारे में बताऊं कि लैंग्वेज क्या होगा, तो बाइलिंगुअल होगी, बिल्कुल जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, उसके लिए कोई आपको मन में डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में या तो आप फॉर्मूला लगा करके और पूरा ये
आप देख रहे हैं जैसे कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसके गुणांक को कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, और ए बी सी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुटअप कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वैसे आप भी कर रहे हैं तो उस सब में और आप में क्या फर्क रह जाएगा, आप थोड़ा अलग सोचो। देखो अलग क्या सोचना है, हमें यहाँ पर लाना है ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि हमें किसी भी तरह से इसमें इसे ए बनाना होगा, इसे केवल बी बनाना होगा और इसे माइनस सी बनाना होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसके लिए तो भाई हमारे पास एक ही चारा है, वो क्या है कि मैं x के जगह पर 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू का a, ये a बन जाएगा। b के जगह पर भी अगर मैं 1 रख दूं तो ये b बन जाएगा। लेकिन अगर सॉरी b के जगह पर नहीं, x और y के जगह पर हम मान रख रहे हैं, तो आप बोलो कि देखो अगर x और y के जगह पर हम 1 रखेंगे तो c का जो मान है ये पॉजिटिव में प्लस में c आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में c आना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर माइनस है तो हमें माइनस का c लाने के लिए x या y किसी एक को माइनस में लेना होगा, तो मैं y को -1 ले रहा हूं, x को 1 ले रहा हूं। ध्यान रखना, अगर x को 1 लेंगे तो बताओ इसमें अगर मैं केवल, अब इतने से मतलब है, पहले हमें यहां पर x स्क्वायर की जगह पर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो ये a बनेगा, प्लस y की जगह पर -1 का स्क्वायर करूं तो ये b बनेगा, और प्लस c और इंटू x और y की जगह पर 1 और -1 रखूं तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस का c बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो जो हमें निकालना था वो यहाँ पे बन गया। अब इधर भी हम x और y की जगह पर वही वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं y की जगह पर -1 पुट करूं और x की जगह पर 1, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। राइट साइड में देखो x 1 है और y -1 है, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 बन गई। बस ये लिख लो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 और गुणा में ये x प्लस वाई, तो x की जगह पर 1, y ये 8 आ जाएगा। इससे काट लो, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 6 से कटेगा, 2 तियां 6 और ये 9 तियां 27 और ये 2 चौके 8। अब देखो हमारे पास इसका मान बच गया है a प्लस बी माइनस सी के जगह पर क्या बच गया है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, तो 9 चौके 36 यानी कि 36 इज द करेक्ट आंसर। तो बी सही उत्तर है। बात समझ रहे हो। आप 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे पहले ही कि 9 का मल्टीपल मिल जाए। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में जाकर, ऐसा नहीं कि इसको पूरा सॉल्व किया, कोफिशिएंट बराबर किया। देखो ये जहां पर लग रहा है वहां पर आप लगाओ और टाइम को बचाओ, तभी जाकर के आप काम कर पाओगे, वरना लटक जाओगे आप बीच में जाकर के। आप मेहनत भी करोगे और कहीं माइनस प्लस गड़बड़ हो गया तो पता चला कि आंसर भी नहीं आया। हो सकता है ऑप्शन में आंसर मैच भी कर जाए और गलत ही लगा के आ जाओ आप, क्योंकि एक बार ऑप्शन में मैच कर जाता है तो 99% लोग ये नहीं देखते हैं कि मैंने गलत बनाया है सही। ऑप्शन में यदि आंसर उसका मिल रहा है तो वो समझ गया कि भाई यही आंसर है, लगाओ और आगे चलते बनो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे आप पूरा कंटिन्यू वीडियो देखिए, आगे आपको पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब। अब देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ये बोला गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और ये वैल्यू दी हुई है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछ रहा है। क्या कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है कि पहले जो दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो नीचे एक्स वाई बनेगा, ऊपर हमारा एक्स प्लस वाई बन जाएगा और ये आ जाएगा 16/15। आपको पता है कि क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वाई को 4 दिया है, तो बताओ अगर मैं एक्स प्लस वाई की जगह पर 4 रख दूं तो ये 4 से 4 चौके 16 कट जाएगा और डेफिनेटली हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4 आ जाएगी। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अब जो भी पूछ रहा था हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखो हमसे एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब पूछ रहा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और प्लस है तो माइनस लिखेंगे 3xy और इंटू का एक्स प्लस वाई। इज इट क्लियर। यही होता है फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई की जगह पर 4 दिया था हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, माइनस का 3 और एक्स वाई की जगह पर मैंने 15/4 ले लिया क्योंकि ये हमने निकाल रखा है यहाँ पर, और x प्लस वाई की जगह पर वापस 4 आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब ये कट जाएगा तो आप देख रहे हैं 64 माइनस 15 3 45, तो ये 14 में से 5 जाएगा तो लास्ट में 9 आएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये 19 आना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो अपने पास ये दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइम ऑप्शन में लगाएंगे उतने टाइम में हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व ही कर देता हूं। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे दोस्त x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर, अब मैं इक्वल टू नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिख देता हूं कि देखो हम क्यूब वाले को एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्यूब वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, स्क्वायर वाले से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं जो हमें गिवन है यानी कि x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखो क्यूब कैसे निकालते हैं, आपको क्यूब निकालने का फॉर्मूला पता है, जो दिया है इसका क्यूब करते हैं, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और माइनस 4 तियां 12 घटाते हैं। ठीक है, यानी कि अब चलो मैं फॉर्मेट में लिख देता हूं वरना आप बोलोगे कि समझ नहीं आया।
4 दिया है तो हम 4 का क्यूब करेंगे और माइनस इसी 3 और 4 को गुना करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये क्यूब का वैल्यू हो गया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो दिया है इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 4 दिया तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 और फिर माइनस का x प्लस 1/x यानी कि 4 दिया है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 64 में से 12 घटेगा तो 52 हो जाएगा और गुना का 16 में से 2 जाएगा तो 14 और माइनस का 4। अब देखो ये 2 चौके 8 और माइनस का 4 यानी कि इकाई अंक 4 आना चाहिए, सीधी सी बात है, लेकिन ये दो ऑप्शन में है तो पूरा हमें निकाल लेना चाहिए। तो ये 14 दूना 28 हासिल 2 और 14 25 70 और 2 72 होगा। तो ये 700 प्लस आएगा निश्चित से रूप से, तो सी उत्तर होगा अपना और 4 घटाने पर 724। ठीक है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था। क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है आगे। तो ये नीचे कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई और ऊपर आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई जो कि 11/24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको एक्स माइनस वाई 11 दिया था, देखो अगर ये 11 के बराबर है तो ये 24 के ही बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो हम समझ गए कि एक्स वाई का मान कितना हो गया 24। अब जो हमसे पूछ रहा था ये वाला, इसमें डायरेक्ट मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के जगह पर फॉर्मूला वापस से पुट करूंगा। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे, प्लस का 3xy और इंटू का x माइनस वाई, यही होगा। और एक प्लस का हमारे साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी गिवन है क्वेश्चन में। देखो मैंने यहां से यहां तक जो भी लिखा है, ये बात समझिए आप, यहां से यहां तक जो भी लिखा है ये बस इस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू पुट करो। एक्स माइनस वाई की जगह पर अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये 11 हो जाएगा और 11 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1331 माइनस का 3xy के जगह पर तो हम 24 ले लेंगे और x माइनस वाई के जगह पर 11 और प्लस xy का स्क्वायर है यानी कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन लग रहा है कि कहीं छूट गया है, कोई बात नहीं, छूट गया तो हम इतना में काम कर लेते हैं। देखते हैं कि अच्छा देखो इस तीनों में यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 5 है और इसमें क्या है 7 है। ये बात आप समझ रहे हो। अगर यूनिट डिजिट इनका अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट पर काम कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें तो लास्ट में एक ही आ रहा है, इसमें क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 3 चौके 12 एकम 12 यानी कि 2 आएगा और यहां पर 6 आ गया। ठीक है, तो इनके बीच में हम ये प्लस माइनस वाला साइन पुट करते हैं। यहाँ पे 1 था, माइनस और 2 आ गया और प्लस का 6। तो देखो ये 6 और एक 7 में से 2 जाएगा तो 5 यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा जो कि दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन आई थिंक सही उत्तर होना चाहिए। आप पूरा सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 5 केवल दूसरे ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको बोला गया है दोस्तों कि 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो निश्चित रूप से आप बताओ ये किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो ये 4x और प्लस वाई के फॉर्म में हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी ये निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम पहले निकालते हैं, देखिए कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले जो दिया है वहां से हम काम शुरू करते हैं। हमें ये दिया है, इसको हमें क्या लिख सकते हैं, देखो जो 16x स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 4x का होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको वाई स्क्वायर और प्लस का मुझे 2ab लिखना है। अब बताओ मैं 2ab क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे 2a के जगह पर मैं ये जो 4x है इसको लिख दूंगा और b के जगह पर क्या लिख दूंगा मैं y को, और इक्वल टू कितना हो गया 48। तो आप ये समझेंगे यहां से दोस्तों कि ये किसके बराबर आ गया। आप बोले हैं कि देखो 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 4x और प्लस y का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, तो आप बोले हैं कि देखो ये जो लेफ्ट साइड में हमने जोड़ा है ये राइट साइड में जो भी जोड़ना पड़ेगा तभी बात बनेगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, जो भी काम करना होगा दोनों साइड में करना होगा। तो देखो ये 8y मैंने इधर जोड़ा है ना, कितना है ये, सॉरी 2x है ना, ये 2x है, 2x और इंटू का 4 है, ये x नहीं है, ये गुणा का चिन्ह था, 4 और इंटू का सॉरी 1 मिनट, यहां पे गड़बड़ हो रहा है। देखो मैं ठीक से लिख देता हूं इसको कि एक्चुअली में क्या था, 1 मिनट रुकिए बस। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में हमें लिखना था 2ab यानी कि 2a की जगह पर कितना है, तो आप बोलेंगे ये 4x है तो a की जगह पर 4x और इंटू b की जगह पर हमें y लिखना था। तो ये 4 दूना 8xy हो गया, तो राइट साइड में भी हमें 8xy ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड में हमारे पास आ गया 48 और प्लस 8 और जहां xy है वहां पर हम 2 रख सकते हैं इक्वेशन से, तो यहां पर मैंने 2 रख दिया। तो आप बोलेंगे कि 4x प्लस वाई का जो मान आ गया ये कितना आ गया 48 और 8 दूना 16, 48 और 16 कितना हो गया 64 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई, तो जब ये वैल्यू आ गई तो हम ये लिख सकते हैं अब डेफिनेटली।
देखो ये माइनस में भी 8 आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम डेफिनेटली इसे माइनस में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 8 वाला। अब यहां पर रख लो जो भी हमसे पूछ रहा था। देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि आप ये समझ लो कि ये एक्चुअली में पूछा गया है हमसे कि 4x का क्यूब और प्लस वाई का क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लिया, तो हम फॉर्मूला वही पुट करेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 4x और प्लस वाई का होल क्यूब, और प्लस है तो माइनस लगाएंगे 3ab, तो 3a की जगह पर क्या होगा 4x और b की जगह पर y, और इंटू का a प्लस बी वापिस से यानी कि 4x और प्लस y। ठीक है, एक मिनट कहीं का ये गायब हो गया लग रहा है। यहाँ पे शायद y था अपना, इसका क्यूब था और इक्वल टू ये x था अपना, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है y। बात समझ रहे होंगे आपकी मैं क्या करना चाहता हूँ। देखो अब ये 4 था, 4x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू हम 8 निकाल चुके थे, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट था, तो मैं लिख दूंगा कि ये 8 का क्यूब हो गया, और माइनस का ये हो गया 4 तियां 12xy, तो 12 और xy की जगह पर तो 2 था, और इंटू का 4x प्लस वाई जिसकी वैल्यू 8 आई है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये 8 का क्यूब आपको पता है कि 512 हो गया, और माइनस का ये 12 दूना 24, अठे तो नहीं गुना कर सकते हैं, तो 12 अठे 96 दूना कितना हो जाएगा 192। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, 2 में से 2 घटेगा 0, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी कि लास्ट में 20 आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। क्लियर कट आंसर आ गया अपना। अब देखो इसी बात को हम चाहे तो ऑप्शन से कर सकते थे कि आंसर 8 का मल्टीपल होगा, 8 का 2 मल्टीपल मिलता, लेकिन आप बाद में ये भी समझते दोस्त की आंसर जो है वो 3 से नहीं कटेगा, तो आपको पता चल जाता कि पहला विकल्प सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगर आप ये बात नहीं समझ पाए कि मैंने क्या कहा ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको एक बार ऑप्शन से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, जो कि डेफिनेटली इससे फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो एक बार मैं ऑप्शन से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व। देखो जैसे यहां पर जैसे मैंने ये लिखा कि ये 8 का क्यूब है, और ये देखते मैं समझ गया था कि 8 कॉमन है, तो आंसर 8 से कटेगा। अब आप बोलते कि देखो ये तो नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा, 2 ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसमें 3 कॉमन नहीं है, यानी कि आंसर 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 24 वाला ऑप्शन भी कट जाता और ये बच जाता, तो हम ऐसे भी आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इक्वेशन देख लो, आगे आपको दिया गया है कि x माइनस जो देखो x का पावर एक तो 6 है, एक x की पावर 3 है यानी कि क्यूब है, तो जो छोटा पावर वाला है उससे डिवाइड करना है, यानी कि x क्यूब छोटा है पावर में, तो x क्यूब से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको भाग कर देंगे। आप बताओ x के पावर 6 है, पहले अगर इसको x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, x क्यूब ही बचेगा, और फिर माइनस का पहले हम 1 वाले को डिवाइड करते हैं, -1 को अगर हम x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये 1/x क्यूब, और माइनस ये जो बीच में 5x क्यूब है इसको x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब और x क्यूब तो कटेगा। देखो यहां पर यदि 5x क्यूब को हम x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब कट के केवल 5 बचेगा, तो यहां पे माइनस का 5 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे भी x क्यूब को ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो ये x क्यूब, और ये 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/x क्यूब, और जो 7x क्यूब है इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा। अब ये देख के आप समझ गए होंगे कि हमें x क्यूब और -1/x क्यूब की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम यहां से निकालेंगे। देखो यहां से अगर x क्यूब और -1/x क्यूब निकालते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे इन दोनों को जोड़कर, यानी कि ये 3 × 5 = 15 हम इसमें जोड़ेंगे तो 125 और 15 ये 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो वैल्यू रखते हैं अब, तो आप बोलोगे कि दोस्तों यहाँ पे 140 में से 5 जाएगा तो 135, और नीचे आएगा 140 और 7 147। अब ये 45 तियां कट जाएगा और ये 47 तियां कट जाएगा, यानी कि 45/47 अपना आंसर है, जो कि पहले 45 49 तियां कटेगा ना, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर 49 आएगा, 49 तियां होता है, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि x - 1/x की वैल्यू यदि 1 है तो पावर 8 हमसे पूछ रहा है, तो पावर 8 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करते हैं पहले। देखो अगर यहां से मैं x² + 1/x² निकालूं तो कितना होगा, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि x + 1/x यदि k के बराबर है तो x² + 1/x² किसके बराबर होता है, k² - 2। तो यहाँ पे 1 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर 1 - 2 यदि करेंगे तो ये कितना देगा आपको, -1 ही देगा। सॉरी माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, जहां पर माइनस नहीं कर सकते ना, क्यों माइनस नहीं कर सकते, देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर अगर माइनस प्लस के जगह पर x -1/x रहता और ये k के बराबर रहता, और अगर हमसे x² + 1/x² पूछता तब हम k² + 2 करते हैं। बात ध्यान रखना यहां पर क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखो यदि क्वेश्चन में यहां पर आपको प्लस दिया गया है तो हम आंसर में माइनस रखते हैं, और यदि क्वेश्चन में माइनस दिया है तो आंसर में
प्लस रखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था, इसीलिए आंसर में हमें प्लस रखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 करना पड़ेगा, तो ये अपने पास 3 आ जाएगा। अब ये एक बार स्क्वायर किया, अगर इसको मैं एक बार और स्क्वायर करता हूं तो बताओ, पावर 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 बन जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 अगेन। और ये फिर से वही काम करेंगे जो दिया है, इसका स्क्वायर करके और 2 घटा लेंगे। इस बार 2 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से प्लस मौजूद है, तो हम आगे बना रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, तो ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अभी एक बार और हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो एक बार और स्क्वायर करते हैं इसको, क्योंकि हमें पावर का 8 चाहिए। आप बताओ x टू द पावर 4 है, यदि इसका मैं स्क्वायर करूं x टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो क्या ये x टू द पावर 8 नहीं बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो ये x टू द पावर 8 बनेगा, प्लस 1 बाई ये भी x टू द पावर 8 बन जाएगा। और इधर 7 दिया था तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, और माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है दोस्तों, ये वैल्यू दी हुई है और आपसे ये पूछ रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बता दो, सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स। अब एक बात समझना, जब भी पावर 4 दे रखा हो आपको, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू कुछ भी दिया हो, तो यदि इसके बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेफिनेटली यही निकालना होगा आपको। तो यदि ये प्लस में निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो भी लेट से अगर k दिया है तो हम क्या करते हैं, k में 2 जोड़ करके और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यदि यहां पर मुझे ये चीज माइनस में निकालना होता तो हम क्या करते, k में से 2 माइनस करते और फिर स्क्वायर रूट ले लेते। तो यही काम मैं यहां पर, एक्चुअली मैं देखो यहां पर जो 2 लिख रहा हूं मैं, यहां पर 2ab होता है, लेकिन इस केस में यदि आप ab निकालोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसीलिए ab को हमने नहीं लिखा, केवल 2 लिख दिया। ठीक है, बाकी पूरे डिटेल में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं बैच चला रहा हूं यूट्यूब पर ही, ताकि किसी ऐप पर जाने की जरूरत ना पड़े किसी को, और कोई ऐप चलाने में परेशानी ना हो। जैसे यूट्यूब से सारे लोग फैमिलियर हैं तो यूट्यूब पर इजीली वो देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड बैच में, जरूर से मुझे बताना व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा व्हाट्सएप नंबर का, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी नॉमिनल फीस में आपको मिलेगी पूरी कोर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और पीडीएफ के साथ मिलेगी, हर एक चीज की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और हर एक चैप्टर में लगभग आपको 500 क्वेश्चन भी मिलेंगे, चाहे वो अरिथमेटिक का ही चैप्टर क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि आपको ये दिया है, तो मैं राइट साइड में 2 ऐड करूंगा पहले। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि अगर पावर 4 आपको दिया है तो पहली बार अगर आप निकालोगे तो प्लस ही यहां से निकाल सकते हैं, माइनस नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अब माइनस निकालना हो तो उसके लिए तरीका अलग होगा थोड़ा सा। अभी सबसे जरूरी है, अब ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं निकलेगा, आप दोनों साइड माइनस करेंगे तब माइनस निकलेगा। मुझे फिलहाल प्लस की जरूरत है पहली बारे में, तो मैं दोनों साइड 2 जोड़ता हूं। अगर 2 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और मैंने बोला था कि जो दिया है इसमें आप क्या करो, 2 जोड़कर और स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 729 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 27, और ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, देखो ये वाला वैल्यू निकालना है मुझे, x और माइनस 1 बाई एक्स। अब मैंने बोला था कि अगर माइनस निकालना है तो आप 2 घटाएंगे, प्लस निकालना है तो 2 जोड़ेंगे। हमें माइनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से 2 घटा के स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, 27 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 25 का वर्गमूल आएगा आपका 5। तो 5 आंसर है। देखो 5 माइनस में भी आ सकता है, प्लस माइनस का, लेकिन हम माइनस वाला 5 नहीं चूज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू इसमें बोला गया है कि वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, देखो ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसका क्यूब है, 2x का क्यूब है, और प्लस ये सॉरी माइनस है, माइनस का क्या है अपने पास 1 बाई एक्स का क्यूब है। तो हमें ये मान पहले निकालना पड़ेगा कि किसी तरह से हम 2x और माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लें। जब ये निकलेगा तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सब में पहले तो मैं x से डिवाइड करने वाला हूं। अगर सबको x से डिवाइड कर दिया जाए तो देखो इसको x से डिवाइड करोगे तो ये 2x बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 बचेगा। सबको मैंने x से डिवाइड कर दिया, और यहां से मैं ये लिख रहा हूं कि 2x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर हो गया, 8 को मैंने 8 को इधर भेज दिया। अब यदि मैं इसका क्यूब निकालना चाहता हूं तो आप चाहें तो यहीं पर दोनों साइड क्यूब करके क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि देखो हमसे a क्यूब और माइनस बी क्यूब पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, और इंटू का सॉरी a माइनस बी, और यदि क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे 3ab और इंटू का a माइनस बी मैं लिखना चाहता था एक्चुअली में। अब ये डायरेक्ट यहाँ पर पुट आउट कर दो, देखो a माइनस बी यानी कि ये 8 हो जाएगा, और प्लस का 3ab, तो 3a और b की जगह पर आप क्या लिखोगे, देखो a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो 3 हो गया, और a की जगह पर मैं लिखूंगा 2x और इंटू b की जगह पर 1 बाई एक्स और इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी तो हमारे पास 8 ही आया है, तो 8 लिख देंगे।
अब ये x से x कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस आप देख रहे हो 3 दूना 6 8 48, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो 8 और 8 16 56 आ गया। एक जीरो कहां से मिसिंग हो गया, एक जीरो कहीं तो मिस हो गया क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, यहां पर गलत हो रहा है ना, यहां पर ए माइनस बी का क्यूब होता है ना, ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का क्यूब होगा और यदि ये 8 का क्यूब होगा तो यहाँ 8 ना आकर के ये कितना आ जाएगा 512 और प्लस का ये 48 आएगा, तो 512 और 48 कितना हो जाएगा 560। तो ये आंसर होगा अपने पास ए। अगला क्वेश्चन देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है और ये वैल्यू आपको दी हुई है और हमसे ये पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन दो ही गिवन है, तीसरा तो हमसे पूछ ही रहा है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं ये 3 हैं, एक तो x है, एक y है, एक z है। अब बताओ दो इक्वेशन में यदि 3 वेरिएबल हैं तो क्या आप ये कह पा रहे हैं कि एक जो वेरिएबल है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अगर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें कौन एक्स्ट्रा है ये तो नहीं दिया गया है, तो हम एक्स वाई जेड किसी एक को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जेड को जीरो ले रहा हूं। अब देखो यदि जेड को जीरो लेंगे तो क्या चेंजेज आएगा, आप देखो जेड को जीरो लेने से ये जेड यहां से हट जाएगा, यहां से जेड वाले हट जाएंगे क्योंकि ये तो जीरो हो गए, और इसमें से भी ये जेड वाला हट जाएगा सारा पोर्शन। तो हमारे पास क्या आप क्वेश्चन रह गया, देखिए हमारे पास ये रह गया कि एक्स प्लस वाई जो है ये 2 के बराबर है और x इंटू वाई किसके बराबर है, यहां से -11 के बराबर है और हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब क्या होगा। अब बताओ इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस है तो माइनस लगाएंगे 3xy और इंटू का x प्लस वाई। बस देखो x प्लस वाई की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 3 और एक्स वाई की जगह पर -11 लिख सकते हैं और x प्लस वाई की जगह पर अगेन 2। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये 8 और ये होगा आपका 11 या 33 दूना 66, तो 66 और 8 से 14 यानी कि 74 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आप बात को समझ पाए होंगे, अगर बात समझ पाए जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपको यहां पर बोला गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की जो वैल्यू है वो है 405, ए प्लस बी 9 है, तो ए बी की वैल्यू बता दो। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो एक तो आप बाई फॉर्मूला जा सकते हैं, आप डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे जो कि मैंने पिछले 3-4 सवाल में लगा दिया है अभी इसी वीडियो में, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि देखो ये अगर परफेक्ट क्यूब है तो 405 के पास परफेक्ट क्यूब किसका आ सकता है। ठीक है, आप या तो उसके पास देख लो कि परफेक्ट क्यूब किसका है या डायरेक्ट फॉर्मूला पर आओ। अगर अब देखो परफेक्ट क्यूब आपको ढूंढने में अगर टाइम लग रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ सकते हो। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब, और यहां यदि क्वेश्चन में प्लस है तो आगे माइनस रखेंगे 3ab और इंटू का अगेन ए प्लस बी। इसमें वैल्यू पुट कर लो, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू 405 दिया है, ए प्लस बी हमारे पास 9 दिया है, तो 9 का क्यूब और माइनस का 3ab और इंटू का ए प्लस बी। तो आप बोलेंगे दोस्त 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 36। अब देखिए फिर से आपसे क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको पावर 4 निकालना है। आपको मैंने ये बात बताया था कि यदि x माइनस 1/x है तो हम x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो दिया है इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। देखो यदि क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस रहता तो हम k स्क्वायर माइनस का 2 करते। ठीक है, ध्यान रखना उल्टा चलते हैं। अब यहाँ पर देखो यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, आप बताओ स्क्वायर करेंगे, पहले 2x है तो यदि मैं 2x का स्क्वायर करूं तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे x है तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम राइट साइड वाले को स्क्वायर करते हैं, 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर माइनस था क्वेश्चन में तो अब प्लस लिखना पड़ेगा। अच्छा ये प्लस बन जाएगा, ध्यान रखना ये प्लस बनेगा, क्योंकि चाहे क्वेश्चन में प्लस हो या माइनस हो जब हम निकालते हैं तो प्लस वाला ही निकलता है, तो ये प्लस बन जाएगा। और हमने जो दिया है उसका स्क्वायर तो कर दिया और प्लस 2 भी करना है, लेकिन हमें 2 के साथ इंटू का ए भी करना पड़ता है, ध्यान रखना है। जैसे यहां पर भी फॉर्मूला वही है कि देखो x माइनस 1/x यदि आपके पास k है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो यहां पर लिखोगे k का स्क्वायर और प्लस 2ab, a का मतलब a की जगह पर यहाँ x है और इंटू b की जगह पर 1/x है। तो देखो ये x और x कट जाता है और वापिस ये k स्क्वायर प्लस 2 ही बचता है, इसीलिए हम ab नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर हमें ab लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केवल x और 1/x नहीं है। तो अगर आप ab लिखोगे तो देखो a की जगह पर 2x था तो आप 2x लिखोगे और इंटू b की जगह पर क्या लिखोगे 3/x लिखोगे। सीधी बात है। तो आप बताओ 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर किसके बराबर आ गया,
2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये 2 से 2 कट जाए, सॉरी 2 से 2 तो नहीं कटेगा ना, x से x कटेगा, ठीक है। ये x से x कट जाएगा तो 2 दूना 4 तिया ये 12 आ गया, तो 12 और 4 16 हो गया। फिर से हम स्क्वायर करते हैं एक बार इसका, क्योंकि हमें पावर 4 लाना है। तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहां पर जो x है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4, और प्लस ये 9 का स्क्वायर 81, और फिर से एक स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। राइट साइड में 16 था तो 16 का स्क्वायर करके प्लस का 2a भी जोड़ना होगा तो 2। अब a की जगह पर तो हम ये वाला लिखेंगे 4x स्क्वायर, और गुना b की जगह पर क्या लिखेंगे 9/x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, और प्लस हमारे पास क्या है 4 दूना 8 9 72, ये है। आप बताओ 256 में कुछ भी जोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली 256 से ऊपर का आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक मिनट, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखो, क्योंकि अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में अगर आपको प्लस दिया है तो हम माइनस लगाते हैं। जैसे यहां पर एक बात समझिए, मैंने फॉर्मूले में बताया था कि ये माइनस हो तो हम प्लस लिखेंगे यहां पर, ठीक है, और अगर वो प्लस रहता तो हम माइनस लिखते, ये भी मैंने बताया था। तो देखो पहली बार में जब हमने निकाला तो यहां पर तो ये चीज माइनस था, तो हमने यहां पर निकालते वक्त प्लस रख दिया। लेकिन अगली बार हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसका हमने स्क्वायर किया है तो इसमें प्लस दिया है, तो हमें यहां पर इस बार माइनस रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये अपना माइनस का 72 आएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 25 में से 7 जाएगा तो 18, ये 184 आंसर आना चाहिए। पहला गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। देखिए आपको ये दिया है 4x स्क्वायर माइनस का 37 एक्स स्क्वायर और प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से हम वही काम करने वाले हैं। देखो पहले तो हम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये कितना दिया है, मैंने बोला था कि आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप किससे भाग करो, जो पावर कम है। अब x के पावर 4 है और यहाँ x का स्क्वायर है, तो पावर कम किसका है, स्क्वायर वाले का। तो हम स्क्वायर वाले से सबको भाग कर दें। अगर स्क्वायर वाले से सबको भाग करेंगे तो पहला टर्म हमारा 4x स्क्वायर था, ये कितना, सॉरी 4x टू द पावर 4 था, ये कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस का ये 37 बनेगा, और प्लस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने सबको x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैं 37 को राइट साइड भेजने वाला हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू का 37। अभी देखो ये देख के आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये 2x का क्यूब है और माइनस का 3/x का क्यूब है। तो हमें निश्चित रूप से पहले ये निकालना पड़ेगा कि 2x माइनस 3/x किसके बराबर है। तो देख रहे हो कि अभी ये पावर ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अभी ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हमें इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा किसी चीज का। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि ये क्या है, ये 2x का स्क्वायर है, और अगला हमारा 3/x का स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब मैं लिखने वाला हूं माइनस का 2ab। माइनस का 2ab क्यों, क्योंकि हमें ये माइनस में चाहिए। यहां देख रहे हो हमें माइनस में चाहिए, तो हमें यहां माइनस का 2ab लिखना पड़ेगा। तो माइनस 2a के जगह पर क्या लिख लेंगे हम 2x, और इंटू b के जगह पर क्या लिख लेंगे 3/x। और राइट साइड में हमारे पास 37 था, तो यहां भी हमें माइनस का 2ab लिखना पड़ेगा। तो माइनस का 2, क्योंकि 2ab माइनस दोनों साइड करेंगे तो एक ही साइड नहीं कर सकते हैं ना, जो भी काम करते हैं इक्वेशन में वो दोनों साइड करते हैं। तो 2ab यानी कि यही चीज राइट साइड में माइनस कर देंगे, 2a के जगह पर 2x और b के जगह पर 3/x, ठीक है। अब ये तो देख रहे हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये 2x और माइनस 3/x का होल स्क्वायर बन गया। राइट साइड में देखो ये x से x कट जाएगा, तो ये 2 दूना 4 तिया 12, 37 में से 12 घटाएंगे तो ये 25 बन जाएगा। और यहां से 2x और माइनस का 2x और माइनस 3/x, ठीक है। 2x और माइनस 3/x अगर यहां से आप लिखोगे कि कितना है, तो ये अपना कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5, ठीक है। ये वैल्यू 5 आ गया। अब ये मत पूछना कि माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं, अब बस जो पूछ रहा है हमसे निकाल दो। हमें इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए हमें पता है कि जो दिया है उसका तो क्यूब करते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें 5 दिया है, तो 5 का तो हम क्यूब करेंगे, और माइनस है यहां पर तो हम प्लस का 3ab करेंगे, ठीक है। प्लस का 3ab इंटू a प्लस b करना है हमें। तो 5 का क्यूब 125, और प्लस 3ab के जगह पर हम कितना लिखेंगे आप बताओ। तो ab के जगह पर हम लिखेंगे 2x, और गुणा में b के जगह पर 3/x, और इंटू a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी। तो ये कितना है हमारे पास, ये 5 है, a माइनस बी यहाँ पर होगा, तो 5। ये कितना हो जाएगा, अब x से x कट जाएगा, और ये 5 का जो स्क्वायर था वो 125 था, क्यूब सॉरी। और ये कितना हो गया आपके पास, 3 दूना 6 तिया 18, 25 90, इसमें 90 जोड़ देंगे तो ये 215 आएगा। 215 का मतलब जो दूसरा ऑप्शन है ये सही उत्तर है।
अब ये देखो आपसे ये पूछ रहा है कि a माइनस 12/a की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर और प्लस 16/a स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पर या तो आप बाई फॉर्मूला इस्तेमाल करो, लेकिन बाई फॉर्मूला जाने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आपको आएंगी, होगा कि नहीं ये भी पता नहीं है अभी। तो हम मतलब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन या तो पुट करो या फिर आप सबसे बेहतर होगा कि वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। जैसे देखो ये एक है, अगर हमें एक यहाँ पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चाहे जितना भी है इससे एक ज्यादा इसको लाना पड़ेगा, तभी तो इनका अंतर एक होगा। तो देखो अब देखो ये 12 है, तो निश्चित रूप से हमें ये इंटीजर पार्ट चाहिए राइट साइड में, तो 12 को काटने वाला ही हम a की वैल्यू ले सकते हैं, ताकि a की जगह पर जब वो वैल्यू रखें तो ये 12 को काट सके। तो ये a माइनस 12/a है, तो बताओ a का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। लेकिन हमें 1 के गैप वाला चाहिए, तो हम 3 या 4 रख के चेक कर सकते हैं। पहले छोटी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दिया तो ये माइनस का 12/3 बन जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन हमें प्लस का 1 चाहिए। तो हम a को क्या रखेंगे, इस बार हम a को रखेंगे 4। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 रख रहा हूँ और माइनस का 12/4, तो ये 4 3 12 और ये 1 दे दे रहा है, यानी कि a की जगह पर हम 4 रख सकते हैं। और वही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो a की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 16/4 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, 17 इज द आंसर, यानी कि बी सही उत्तर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख के आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों कि ये किस फॉर्मेट में दिया गया है। ये ऊपर आपको दिया है, देखो आप एक बात समझिए, ऊपर आपको दिया है a क्यूब और प्लस बी क्यूब, और नीचे यहाँ पर डिवाइडेड बाई दे दिया है a माइनस बी, ये इस फॉर्मेट में है, a प्लस बी सॉरी, और इक्वल टू ये दिया है आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ए बी। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि इसके दो फैक्टर बनते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू के, एक a प्लस बी और एक ये राइट साइड वाला। तो a प्लस बी से जब इसको काटेंगे तो यही आपको बचेगा, ठीक है। तो नीचे ये जो दिया है इसको हम मान लेते हैं कि ये a प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर देगा। देखो इसका स्क्वायर करके क्या आएगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि a का मान 8 हो जाएगा। फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये b का मान देगा, यानी कि 3 3 9 3 27, ये b का मान हो गया। और इस दोनों को गुना करेंगे तो वो c का मान आएगा, ठीक है। अब प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस का ab, ठीक है। अगर माइनस रहता तब पॉजिटिव आता है। तो हम यहां पर c की वैल्यू लिखें तो हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 2 3 6√6 बनेगा, माइनस का 6√6, तो ये c का मान आया। माइनस क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, लेकिन यहां पर प्लस दिया है। अब वैल्यू रख लो, देखो हमसे पूछ रहा था क्या, 2a माइनस का 3b और माइनस का 2√6 और c। तो 2 और a की जगह पर मैं 8 रख दूंगा, और माइनस का 3 और b की जगह पर हमें क्या रखना है, 27। तो ये 27 यहाँ कितना हो गया, 81, और माइनस का 2√6 और इंटू c की जगह पर हम क्या रखेंगे, 6√6 माइनस में, तो ये इससे प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 8 दूना 16 माइनस का 81 और प्लस 6 दूना 12 छक 72। तो आप बोलेंगे कि 81 में से 72 को घटा देंगे तो 1 और 8 9 बचेगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी कि 7 अपना आंसर है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपसे ये पूछ रहा है, तो ऐसा दो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करा दिया है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इसे आप खुद से कर लेना, ये आपके लिए है होमवर्क। आप कहो तो मैं आंसर बता देता हूं, जिससे कि आप आंसर मैच कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, ठीक है। इसके जैसा दो सेम क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया है इसी वीडियो के, आप देखकर जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया दोस्तों, p माइनस का 2q इक्वल टू 3 है, PQ की वैल्यू 5 है, तो ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं वही कहूंगा कि या तो आप फॉर्मूला रखो या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कैसे करना है, इसके लिए इस टाइप के मैंने कई सारा सवाल अपने प्रीवियस ईयर के वीडियो में करा रखा है। आप देखिए डायरेक्ट आइए यहाँ पर प्रोडक्ट पे, PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, बताओ 5 हम कैसे ला सकते हैं। दो ऐसे डिजिट्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो आप बोले हैं कि 5 के लिए फैक्टर 5 और 1 ही बनेगा, 5 × 1 5 होता है। तो अब ये यहाँ पे रख के देखते हैं कि क्या 5 और 1 चल जाएगा। P की जगह पर 5 और Q की जगह पर 1 रखूंगा तो ये 5 में से 2 गया, 3, देखो 3 आ जा रहा है। तो मैं ये बात समझ गया कि इसका मतलब हमने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा था दोस्तों। P की वैल्यू हम 5 लेने वाले हैं और Q की वैल्यू 1 लेने हैं। तो यहाँ पर P की जगह पर 5 लेंगे तो 5 का क्यूब 125 और माइनस का 8 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा अपना 117, यानी कि C जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है, या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। अब वैल्यू पुट करने के लिए देखो मैं ये समझ गया, जैसे कि ये 53 है, तो 53 के पास का मैं कोई सा भी स्क्वायर वाला ढूंढ रहा हूँ। कोई सा भी अगर स्क्वायर वाला आप ढूंढ लें प्लस में, तो जैसे 53 से छोटा किसका स्क्वायर है बताओ, तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर है। तो यदि मैं इसको 7 रख के देखूं
तो ये 49 बन जाएगा 7 का स्क्वायर। अब ये 49 है तो बताओ 49 में क्या जोड़ें कि 53 बन जाए, तो आप बोलोगे कि दोस्त 49 में 4 जोड़ लो, यानी कि ये 4 ही रखना पड़ेगा, तभी 49 और 4 53 बनेगा। अब ये 4y स्क्वायर 4 ही रहे, इसके लिए y की जगह पर क्या रखना चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 रखेंगे, तभी 1 से मल्टीप्लाई करके 4 चेंज नहीं होगा और 4 ही रह जाएगा। तो इससे ये बात साबित होता है दोस्तों कि हम x की जगह पर 7 रख सकते हैं और y की जगह पर 1, लेकिन ये वैल्यू इस इक्वेशन में भी वेरीफाई करनी पड़ेगी हमें। तो x की जगह पर यदि मैं 7 रखूं और y की जगह पर 1, तो ये कितना रह जाएगा 2, और 7 में से 2 घट के 5 आ जाएगा। ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, तो डेफिनेटली हम x की जगह पर 7 रखेंगे, तो 7 का क्यूब 343 और -8, क्योंकि y तो 1 है, 343 में से 8 घटाएंगे तो 300 से नीचे ही आएगा, 335। इसके करीब का कोई ऑप्शन भी नहीं भटक रहा है आसपास। अब ये सवाल देख लो, यहाँ पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 दे रखी है, स्क्वायर वाली वैल्यू है और क्यूब वाली भी वैल्यू है। अब 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स पूरे मौजूद हैं, तो हम वैल्यू रखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वरना टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला लगाएंगे किसका, हम इसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz, ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का आपका होता है एक्स वाई और प्लस, या फिर माइनस में ही आप रख सकते हैं इसको, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, यही होता है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमें सब चीज दिया हुआ है, बस ये वैल्यू नहीं दिया है और ये हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसके जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यूब वाले की जगह पर 913 है, तो ये 913 माइनस का 3yxz और एक्स वाई और जेड भी है, और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि 7 दिया है, और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि 85 है, और माइनस का ये वैल्यू नहीं पता है तो इसको मैं के लिख लेता हूं। अब ये के कैसे निकालते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि यदि जब भी आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जरूरत पड़े तो ये हम कैसे निकालते हैं। तो आप बोलेंगे कि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यदि होल स्क्वायर करें और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में माइनस कर दूं और बाई 2 कर दूं, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कहां से निकलता है, ये आपको ये वैल्यू पता होगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, इसका होल स्क्वायर लिख के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहां पर मान निकालने वाला हूं कि देखो ये जो वैल्यू है जिसको हमने के लिखा है ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और माइनस स्क्वायर वाला हमें कितना दे रखा है 85 और बटा 2, तो ये 85 हो गया बाई 2। ये घटा के कितना आ जाएगा माइनस का 36 बटा 2, यानी कि ये माइनस का 18 आ गया के का मान। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये 913 हो गया माइनस का 3xyz और इक्वल टू 7 और इंटू 85, माइनस का 18 रखेंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, ये आप भी समझ रहे हैं। तो ये हो गया 7 गुना 85 में 18 जोड़ लो तो 8 5 13 और 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 7 या 21, ये 721 हो गया और बराबर का 3xyz और यहां पर हो गया 913। तो यहां से 3xyz की वैल्यू कितनी हो गई 913 और माइनस का 721, तो ये देखो 3 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 आ गया, और यहां पर बच गया हमारे पास 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहां पर बच गया अपने पास 8 में से 7 जाएगा तो 1। ये 3xyz की वैल्यू है, तो xyz का मान कितना होगा 3 से डिवाइड कर दो, 3 छक 18 और 3 चौके 12 64 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, देखो इसका क्यूब रूट पूछ रहा था, यानी कि हमें किसका क्यूब रूट निकालना है दोस्तों 64 का, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, तो 4 अपना आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया गया है, देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी चलता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सॉल्व करके पूरा दिखाने वाला हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। देखो इसका ट्रिक कब लगता है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे। ये हो गया अपना ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 17 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये 2a और माइनस 8 दूना 16 का b और माइनस का फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4b स्क्वायर। सबको हम लेकर के आते हैं किधर, ये सबको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, तो आप बोलेंगे ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2a, मैं a को a के पास लिख दे रहा हूं, और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 4b स्क्वायर और प्लस का 16b और प्लस का 17। बात समझ रहे हैं, सबको मैंने एक साइड करके लिख दिया। अब यहां पर ध्यान देना मैं किसको किसको लिख रहा हूं, देखो इनको मैं एक साथ, इन्हें अब होल स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मैं इसको लिख रहा हूं कि ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पर मैं 1 ले रहा हूं और प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ गए, ये ए वाले का खेल खत्म। फिर बी वाले का मैं लिखना चाहूं तो आप बोलेंगे प्लस 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, तो आप बोलेंगे 2b का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया
प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर मैं लिख दूंगा 2b, और इंटू b की जगह पर अब क्या लिखूं कि ये 16b बन जाए, तो आप बोलेंगे 2 दूना 4 तो है ही, एक 4 लगा दो तो ये 16b बन जाएगा, तो मैंने 4 लगा दी। अब ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो आप बोलेंगे कि प्लस का 4, आपका 4 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तभी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में आ पाएगा, और प्लस का एक सी स्क्वायर रह गया और 17 रह गया, तो हम बोलेंगे कि 17 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 को 2 पार्ट में हम करें तो इसको 1 और 16 लिख सकते हैं, 1 प्लस 16। अब इसमें से ये 1 तो मैंने यहां लिख दिया है और 16 को मैंने यहां लिख दिया है 4 के स्क्वायर के फॉर्म में, और बराबर 0 बन गया। ये हो गया अपना a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपका 2b और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। बात क्लियर है। अब जब भी इस फॉर्मेट में आपको देखो किसी भी अगर 3-4 टर्म के स्क्वायर का सम यदि 0 है, तो डेफिनेटली आपको इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। a माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो a 1 आ जाएगा, इसको भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो 2b माइनस 4 को 0 रखेंगे प्लस 4, तो a कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और c को 0 रखेंगे तो c तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल दो। देखो 2 का क्यूब, 2 हमारे पास 1 आया है तो 1 का क्यूब 1 ही, माइनस ये b है ना, यहाँ पे b है, माइनस अब सॉरी प्लस b का क्यूब, तो b की जगह पर माइनस 2 रखेंगे तो ये माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस का 8, और यहाँ पर प्लस c का क्यूब है तो c 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये -7 दे रहा है, आपको पता है -8 में से एक जाएगा तो -7, यानी कि ये सही उत्तर। इस क्वेश्चन की जैसा मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था, अभी इसी वीडियो में मैंने बोला था कि इसको डिवाइड करके ये जो आएगा ये किस फॉर्मेट में है, आप ध्यान दीजिए इधर। मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट में है ए क्यू प्लस बी क्यू और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो ये ए क्यू प्लस सॉरी ए क्यूब नहीं, देखो ए क्यूब और प्लस बी क्यू को तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू में आता है, वो तो कट जाएगा, तो ये किसके बराबर बचेगा, ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यही आता है, और यही फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो देखो ये किसका है, आप बोले हैं कि जो ए ये आएगा ये ए स्क्वायर के जगह पर आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, √18 का स्क्वायर 18 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कटेगा, यानी कि ए का मान 18 आएगा, ऐसे ही बी का मान कितना आएगा 12 आएगा, और सी की जगह पर तो हम दोनों को गुना करेंगे, यानी कि √18 और इंटू का √12, ये माइनस में आएगी क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ प्लस दिया गया है। तो सी का मान कितना आ जाएगा, देखो माइनस में √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 6, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा में 2, तो ये कितना आ जाएगा 6√6 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब जो आपसे पूछ रहा है लिख लो, हमसे क्या पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्त हमसे पूछ रहा है यहाँ पर ए का स्क्वायर कितना लिख लेंगे 18, और माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, और माइनस का सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर देखो 6 का स्क्वायर 36, 6 कितना हो जाएगा, ये तो 216 आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आने लगा, 6 का स्क्वायर 36 और गुणा में 6, 6 तो √18 और गुणा √12 हमारा आने ही वाला था। कहाँ पर गड़बड़ आ गया, ऑप्शन तो कहीं गलत नहीं आ गया यहाँ पर, अच्छा गलत यहीं पर हो रहा है ना, ए और बी का मान हम गलत लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली में 18 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह पर 18 का स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, और माइनस सी स्क्वायर यानी कि ये 216 आ रहा था, तो ये कितना बनेगा 324, और माइनस का इसको घटा लो, ये देखो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 और 1 5 और 1 6 और 2 और 1 ये 3 हो गया 360, तो 324 में से 360 घटाएंगे तो ये 36 देगा आपका, वो भी माइनस में, यानी कि बी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो मैंने बोला था कि आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप क्या करेंगे, x का जो कम पावर हो उससे सबको भाग कर दो, तो देखो ये x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो हम केवल x से सबको भाग करेंगे, यदि x स्क्वायर को 1 से भाग करेंगे तो ये x बचेगा, इस वाले को 1 से भाग करेंगे तो ये माइनस का √11 बचेगा, और प्लस 1 को 1 से भाग करेंगे तो ये x बराबर का 0, ये कितना हो जाएगा, अब x प्लस 1/x की वैल्यू √11 आ गई, और हमें क्या चाहिए, हमें क्यूब वाला चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये x क्यूब और पावर माइनस हटाएंगे तो ये 1/x³ आ गया, और इसका फॉर्मूला आपको याद हो कि ये k इंटू के स्क्वायर -3 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं k की जगह पर √11, तो ये √11 हो गया, और इंटू का √11 का स्क्वायर 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी कि ये 8 √11 होगा, जो कि पहले विकल्प में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।
यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है, फिर से वैसा ही फॉर्मेट आ गया, आपको कोफिशिएंट यहाँ पर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहला क्या बनेगा, ये ए क्यूब, ये ए है ए क्यूब, और इस पूरे को हम लिखेंगे बी क्यूब। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ए क्यूब यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई का क्यूब है, और बी क्यूब क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब है। बात समझ रहे हैं, इसका क्यूब 3 का क्यूब 27 होगा ना। अब यहां से हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा a माइनस बी, तो a की जगह पर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, तो पहले a प्लस बी मिलेगा, तो a की जगह पर x प्लस वाई और प्लस b की जगह पर 3x और माइनस का 3y, यही मिलेगा। और साथ में इंटू का भी अभी मिलेगा, यहां पर हमारा x प्लस वाई था। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने केवल ये लिखा है, अभी इसके बाद अभी मिलेगा हमें ए स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2xy प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बी की जगह पर ये पूरा है तो पूरा मैं एक ही बार स्क्वायर करके लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो 9 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पहले करो तो एक्स स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 9y स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 2ab, तो ये 3 दूना 6 बचेगा, माइनस का 6xy, यही आएगा। बात समझ रहे हैं। अभी देखो अभी इतना से ही समाप्त नहीं हुआ, अब इंटू का ab भी आता है और वो भी माइनस में ab आता है, तो माइनस का हमें ab लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये 3 और a और b को, देखो इसको गुणा करना है इन दिनों को, तो मैं 3 तो ऐसे ही लिख दिया, और देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर, और प्लस का कितना बचेगा आपका 3y स्क्वायर। देखो ये सारी बातें अगर आप इतनी जल्दी नहीं करोगे तो काफी टाइम लगेगा आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी बातें जो है इसको दिमाग में करके और एक दो स्टेप में खेल खत्म करना पड़ेगा। अब देखो हमें केवल इसी का जरूरत है, राइट साइड वाले का, तो ये कितना हो गया, आप बोले हैं कि 3 और 1 4x हो गया, 4x और माइनस का 2y आ गया। ठीक है, और राइट साइड में कितना आएगा, देखो तो आप बोले हैं कि एक्स स्क्वायर एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, और कहीं तो नहीं है, एक बार यहां पर भी है, तो 9 और 1 10 में से 3 जाएगा, तो ये 7x स्क्वायर हो गया। और वाई स्क्वायर की बात करें तो एक बार यहां पर वाई स्क्वायर है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो 9 और 1 10 और 3 13 वाई स्क्वायर आ रहा है। और एक्स वाई की बात करें तो 2xy यहां पर है हमारे पास, और फिर यहां पर 6xy, तो 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 और xy। ठीक है, अब बात समझ लो कि देखो शुरू में हमारे पास यहां पर ax था, तो ax के जगह पर हमारे पास 4x है, यानी कि a का मान तो 4 आ गया। फिर यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b था और हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो b का मान कितना हो गया 7। और एक्स वाई का कोफिशिएंट c था, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास -4 है, तो c का मान -4 हो गया। अब जो पूछ रहा है हम निकाल देंगे यहां से, क्या पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे हमसे पूछा है a माइनस बी माइनस सी, तो देखो a के जगह पर मैं क्या लिखूंगा 4, और माइनस b के जगह पर हम लिखेंगे 7, और माइनस सी के जगह पर तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, सी कहीं गलत लिख दिया क्या हमने, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ये 4, तो हमसे पूछा क्या था, एक मिनट जी, अपना प्लस का 4 हो गया, लेकिन ऐसे में तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमारा 1 आने लगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। एक बार वापस चेक करते हैं, यहां पर गड़बड़ है। देखो ये जो -6xy है, ये माइनस का 6xy नहीं आएगा। देखो माइनस का 6xy कैसे आया है, 2ab करके। ठीक है, और हमने इसका होल स्क्वायर किया था, इसका होल स्क्वायर, इसमें अगर 2ab हम लिखेंगे तो देखो कितना बनेगा, 2 तो बनेगा ही, और a की जगह पर 3x और इंटू b की जगह पर 3y बनेगा ना, क्योंकि इंटू में 3 भी तो है, और हमने एक ही बार 3 लिया है इसीलिए 6 लिख दिया था, 2 बार 3 आएगा ना, y के साथ भी 3 आएगा क्योंकि 3 कॉमन है, तो ये 3 3 9 दूना 18xy यहाँ पर होगा, तो 18 में से यदि 2 जाएगा तो ये 16 का xy यहाँ आएगा 16xy, तो इसका मान माइनस का 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 16 आएगा, तो 16 और 4 20 में से 7 जाएगा, तो ये कितना आएगा 13, यानी कि 13 सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देख लो, x टू द पावर 8 माइनस का 433 x टू द पावर 4 और प्लस का 16 इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे तो जो पावर कम हो उससे डिवाइड कर देंगे, पावर कम क्या है, पावर 4,
पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x टू द पावर 4 प्लस 16 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 433, यही बचेगा। अब यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, देखो जब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दिया है, तो इसके बाद यदि आपको x प्लस 1 बाई एक्स लिखना है तो क्या करो, के स्क्वायर, और यदि यहाँ पर प्लस लाना है तो प्लस करेंगे, माइनस लाना होता तो -2 करते और इसका स्क्वायर रूट लेते। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं वही बात करूंगा कि यहाँ 2 के जगह पर 2ab आपको करना है, क्योंकि इस केस में ab का मान 1 हो जाता है। तो वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मुझे केवल x लाना है, लेकिन हमारे पास क्या है, पावर में 4 है, तो पहले इसको मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में लाऊंगा, यानी कि x का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये मैं लिखूंगा 4 बटा x का स्क्वायर। और यहाँ पर 433 था, तो देख रहे हो मैं प्लस में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, लेकिन केवल 2 से बात नहीं बनेगा, 2ab करना पड़ेगा। तो 2a के जगह पर यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर, और b के जगह पर कितना है, 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा तो 4 दूना 8 इसमें जुड़ेगा, तो ये 441 बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 21। यानी कि ये आप समझ गए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 21। फिर से हमें प्लस में चाहिए एक्स प्लस, अब देखो 2 बाई एक्स चाहिए, तो इस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हम इसके पावर को आधा कर रहे हैं, तो ये 2 बाई एक्स। तो हम 21 में फिर से क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि हम प्लस में निकाल रहे हैं, तो 21 में 2 जोड़ेंगे, लेकिन 2 नहीं, 2ab, तो 2ab करेंगे तो हमें ये 2 मिल जाएगा, क्योंकि x और x तो कट जाएगा, तो ये 2 मिल गया। तो ये कितना हो गया, 21 और 4 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा ये 5 होगा। एक्चुअली में माइनस भी 5 आ सकता है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है तो हम +5 को लेंगे, वैसे भी माइनस वाला ऑप्शन में नहीं है। देखो यहाँ पर अंतिम प्रश्न में हमारे पास ये दिया गया है एक इक्वेशन, और x को बोला गया है कि ये ग्रेटर देन है 1/√2 से, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। देखो जो निकालनी है पहले इसी को हम तोड़ते हैं। इसमें यदि मैं क्या करूं, x कॉमन ले लूं, तो आप बताओ कितना बचेगा। x कॉमन लेना या x से भाग करना बात बराबर है, ठीक है। अगर मैं x से भाग ही करूं, एक x कॉमन ले लेता हूं, एक x से भाग करूंगा, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो ये 2x बनेगा, माइनस इस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1, और -1 को x से डिवाइड करेंगे तो ये इतना बचेगा। यानी कि इसको मैं लिख देता हूं कि ये इतना है x, और इंटू का 2x माइनस का 1/x और माइनस का 1। अब एक बात समझिएगा आप दोस्तों यहाँ पर, कि इस x से यदि मैं गुना करूं तो वापिस से जो दिया था वो बन जाएगा, x से गुना करने पर जो भी पूछ रहा था, जो भी क्वेश्चन में दिया था वही बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये समझ पाए कि हमें ये निकालना है, ठीक है, ये चीज निकालना है। और ये निकालने के लिए अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितनी है, और ये हम यहाँ से निकालेंगे। जो दिया था उसको हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जो पावर कम हो उससे भाग करेंगे, तो पावर कम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं, तो ये कितना बनेगा, 4 और एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 बन जाएगा, और ये 1/x स्क्वायर बनेगा। सबको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर और प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू का कितना, 5। अब मैंने क्या बोला था कि यहां से अगर हमें एक पावर नीचे आना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 2x और प्लस ये 1/x होगा। अगर ये लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये 5 और इसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन 2 नहीं, केवल 2ab। और ये भी बोला था कि अगर यहाँ प्लस चाहिए तो हम +2 करेंगे, माइनस चाहिए तो -2 करेंगे। देखो हमें जो निकालना है इसमें माइनस की जरूरत है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ना कि प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस वाले को पहले तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये प्लस था, इसको हटाओ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि देखो अब हमारे पास ये रह गया, ये भी मिट गया क्या अपने साथ साथ। यहाँ पर हमारे पास था x इंटू एक्स 2x माइनस ये, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये हो गया 2x और माइनस का 1/x। अगर ये लिखना है तो हमें जो दिया है ये तो हम लिखेंगे ही 5, और माइनस चाहिए तो माइनस लिखेंगे 2 और इंटू का ab करेंगे तो ये 4 ही मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, सॉरी 4 नहीं, हमें a और b इसको लेना पड़ेगा। ab ये लेंगे तो x और x कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, आप बोलेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1, माइनस में नहीं लेंगे हम, वैल्यू x जो है देख रहे हो ये पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है, तो ये पॉजिटिव ही आएगी डेफिनेटली। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये 1 आ गई, तो इसके जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूं। अब ये देखो ये x और इस पूरे के जगह पर तो 1 आ गया है, और माइनस का ये 1, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, तो ये x इंटू 1 माइनस 1 0, और 0 से गुना होके आ गया 0। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये सही उत्तर है सी। देखो अगर इसको ऐसे नहीं करोगे ना तो फिर आपको x का मान निकालना पड़ेगा, आपको पूरा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करोगे, या जो भी इक्वेशन बने, पावर 4 बन रहा है ये तो, और आप इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू बाद में निकालोगे तब जाके बात बनेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, उतना करके टाइम आप
बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने 25 क्वेश्चन कर दिया है, बाकी के जो 25 या 27 क्वेश्चन बचेंगे, 28 क्वेश्चन, वो मैं अगली वीडियो में करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।